हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। अब बात करें कहाँ पर करेंगे, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। AI सेफ्टी समिट 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिम को रोकने के लिए भारत समेत कितने देशों ने विलय चले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो विलय चले घोषणा पत्र पर 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कितने देशों ने? 28 देशों। अब बात करते हैं कि AI सेफ्टी क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसका फुल फॉर्म क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं कहाँ पर हो रहा है, तो ये ब्रिटेन में हो रहा है। कहाँ पर? ब्रिटेन में हो रहा है। अब मेरा यहाँ पे बात उठती है विलय चले घोषणा पत्र, क्यों ही नाम इसका पड़ा? क्योंकि ब्रिटेन के ये विलय चले नेशनल पार्क में इस समिट का आयोजन किया गया। इसीलिए इस कारण से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विलय चले घोषणा पत्र नाम दिया। चलिए अगले प्रश्न पर थोड़ी सी बात और करते हैं कि भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्री राज्य मंत्री कौन है? तो कौन है? राजीव चंद्रशेखर। कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, राजीव चंद्रशेखर। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में आंशी सोजन ने कौन सा पदक जीता है? तो आंशी सोजन ने स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में। अब बात करते हैं कि आंशी सोजन किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से हैं। कौन से? केरल से। चलिए अगले प्रश्न पर। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में शिल्पा रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में शिल्पा रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं? तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। 59 गोल्ड मेडल जीतकर टोटल 158 पदक जीतकर पहले स्थान पर है पदक तालिका में। और वही तीसरे नंबर पर हरियाणा है। कौन सा? तीसरे नंबर पर हरियाणा है पदक तालिका में। तीसरे नंबर पर
हरियाणा है पदक तालिका में। चलिए, गोवा के अगर सीएम की बात करें तो कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में डेकेथॉन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो डेकेथॉन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वही बात करते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर? गोवा में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर है। अभी हाल ही में बताया है। कितने पदक जीत लिए हैं टोटल? 158, जिसमें 59 गोल्ड शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगला उप राज्य सचिव किसको नियुक्त किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगला उप राज्य सचिव कुर्ट कैम्पबेल को चुना है, नियुक्त किया है। किसको चुना? कुर्ट कैम्पबेल को उप राज्य सचिव नियुक्त किया है। अब बात करते हैं कि ये वर्तमान में कुर्ट कैम्पबेल वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत प्रशांत मामलों के वर्तमान समन्वयक हैं। कौन है? भारत प्रशांत मामलों में के वर्तमान समन्वयक हैं। इस वर्ष ये रिटायर्ड हो रहे हैं। और वो किनका स्थान लेंगे? स्थान किसका लेंगे? तो बैंडी शेरमैन का स्थान लेंगे। किसके? बैंडी शेरमैन का वो स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक कौन होगी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद होंगी। कौन सा? साइमा वाजिद होंगी। अब बात करते हैं साइमा वाजिद के। तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। शेख हसीना की बेटी हैं ये। कौन? साइमा वाजिद, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक होंगी। ये कार्यभार अगले वर्ष फरवरी 2024 में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, यानी कि अपना पद ग्रहण करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। थोड़ी सी यहाँ जानकारी लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ पर चल रही है? तो दक्षिण कोरिया के चोंगवॉन में। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के चोंगवॉन में यह आयोजन हो रही है। अब बात करते हैं इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 21 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर 55 टोटल पदक जीते हैं। कितना स्थान है भारत का इस पदक तालिका में? तीसरा स्थान पर भारत है। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर है, जिसमें
21 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत रत्न महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसका अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जयशाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। अब एक फैक्ट बताते हैं कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2013 में संन्यास लिया था। कब लिया था? 2013 में सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष रखा गया? सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष रखा गया। तो कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष रखा गया। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी थे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है? सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। धन्यवाद दोस्तों।